नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन्होंने बताया कि यह हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प किया और वापस घर आ गईं। ब्राह्मणी से नियमपूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती, कभी न करती। कुछ समय बाद दोनों मर गई और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई ज्वेलरी पहने बिना भी सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उससे आगे ल जाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। ये सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी भी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्पायु वाला बेटा हुआ और कुछ समय बाद मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के बेचे देखकर ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ न हुआ। ये देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बंदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधिपूर्वक करोगी तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से ये बातें सुनकर रानी को सभी याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियमपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। तब भगवान ने रहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस पुनीत व्रत को करो।